हेलो दोस्तों, आज हम लोग जनजाति के कुछ फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने जनजाति के बारे में पढ़ा था, मैकाइबर पेज के अनुसार प्रजाति के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे हम, अगला टॉपिक है अपना जनजाति का ही। जनजाति के बारे में कुछ फैक्ट पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं। जनजाति बस्तर में जनजातियों की भूमि कहते हैं। बस्तर को जनजातियों की भूमि कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बस्तर को जनजातियों का भूमि कहते हैं। और बस्तर में ही दूसरा है अपना, बस्तर में जनजातियों को भूमि कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये दो है जो एक ही मिलता जुलता है, लेकिन ये दोनों कहते हैं। बस्तर में जनजातियों को भूमि कहते हैं और बस्तर को जनजातियों का भूमि कहते हैं। ठीक दोस्तों, अगला फैक्ट है अपना, जनजातियों का नाम मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 से लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जनजातियों का नाम मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 से लिया गया है। चौथा फैक्ट है अपना, छत्तीसगढ़ राज्य जनजाति प्रशिक्षण व अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? तो रायपुर में है। ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ राज्य जनजाति प्रशिक्षण व अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो रायपुर में है। अगला फैक्ट है अपना, भारत में कुल जनसंख्या का, जी हाँ दोस्तों, भारत में कुल जनसंख्या का 8% जनजाति जनसंख्या लोग हैं। भारत में जितने भी जनसंख्या है उनका 8% जनजाति भारत में है। अगला फैक्ट है अपना, छत्तीसगढ़ में कुल जनसंख्या का, जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कुल जनसंख्या का 30.60% जनजाति जनसंख्या लोग हैं। छत्तीसगढ़ में जितने भी जनसंख्या है उनमें से 30.60% जनजाति जनसंख्या है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। अगला फैक्ट है अपना, भारत में अनुसूचित जनजातियों का छत्तीसगढ़ में 6.2% है। क्या है? भारत में अनुसूचित जनजातियों का छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत है? तो 6.2% है। सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाले राज्य देखेंगे हम। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, यहाँ पर जनसंख्या से बात हो रहे हैं और यहाँ पर प्रतिशत में बात करेंगे हम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जनसंख्या में बात कर रहे हैं, यहाँ पर प्रतिशत में बात करेंगे। तो सर्वाधिक जनसंख्या जनजाति जनसंख्या वाले राज्य कहाँ कहाँ है? तो पहला मध्य प्रदेश, दूसरा झारखंड, तीसरा उड़ीसा और चौथा अपना छत्तीसगढ़। अब देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य प्रतिशत के आधार पर। इसमें अधिक देखेंगे और सबसे कम देखेंगे। तो सबसे सर्वाधिक कहाँ है? मिजोरम में। और सबसे कम कहाँ है? तो अपना पंजाब में। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में सबसे कम जनजाति समूह पाया जाता है। ठीक दोस्तों, अब अगला है, अब देखेंगे हम विशेष पिछड़ी जनजाति के बारे में देखेंगे कि सरकार ने किस किस जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। इसमें केंद्र और राज्य का दोनों का है पिछड़ी जनजाति। तो आइए देखते हैं। विशेष पिछड़ी जनजाति में कुल 7 है। केंद्र और राज्य का दोनों मिलाकर कुल 7 जनजाति है जो विशेष पिछड़ी जनजाति के दर्जा में आता है। तो आइए देखते हैं केंद्र का कौन है और राज्य का कौन है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम केंद्र के बारे में। केंद्र द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति है अपना 5। केंद्र द्वारा कितना है? 5। तो आइए देखते हैं। यह छोटा सा ट्रिक है अपना A B2K2, ये याद करने का अपना ट्रिक है। अपने दिमाग में इसे रखोगे तो विशेष पिछड़ी जनजाति को कभी नहीं भूलोगे। क्या? A B2K2। ए से हो गया अपना भुजमारिया, बी से हो गया बैगा, बी से हो गया बिरहोर। 2 बार भी है यहाँ, तो एक बार बैगा और एक बार बिरहोर। के से हो गया कोरवा और के से हो गया कमार।
ये भी 2 बार है के, तो के से कोरवा और के से कमार। यहाँ पर बता दें कोरवा 2 प्रकार का होता है, पहाड़ी कोरवा और दिहाड़ी कोरवा। पहाड़ी कोरवा व दिहाड़ी कोरवा। ठीक दोस्तों, ये अपना किनके द्वारा है? केंद्र सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति। अब देखते हैं राज्य सरकार के द्वारा कौन कौन से जाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया हुआ है। तो राज्य सरकार द्वारा अपना 2 है, कितना? 2। कौन कौन से? पंडो और भुंजिया। कौन कौन से है? पंडो व भुंजिया। जो केंद्र सरकार द्वारा जो 5 विशेष पिछड़ी जनजाति है उनको आदिम समूह के रूप में जाना जाता है। किनके रूप में जाना जाता है? आदिम समूह के रूप में। और नोट, अनुसूचित जनजाति में योग्यता अधिनियम 1989 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1989 में। लेकिन इनको चालू कब किया गया था? 1990 में। तो अनुसूचित जनजाति में योग्यता अधिनियम क्यों लाया गया था? कारण क्या था? तो जनजातियों के प्रति अत्याचार को रोकने के लिए लाया था। जनजातियों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार होते थे, उनको रोकने के लिए अनुसूचित जनजाति योग्यता अधिनियम 1989 लाया। और वो लागू कब हुआ? 1990 में, जस्ट 1 साल बाद। अत्याचार निवारण को रोकने के लिए लाया गया था। ठीक दोस्तों, अब अगला देखेंगे हम। दोस्तों अब हम देखेंगे जनजाति विकास प्राधिकरण के बारे में, मतलब जनजाति मुख्यालय के बारे में। कौन कौन से जनजाति का कहाँ कहाँ मुख्यालय है इसको देखेंगे। तो बता दें कि जो जनजाति जहाँ पर ज्यादा निवास करती है वहीं पर उनका मुख्यालय बनाया गया है। तो आइए देखते हैं। बैगा का मुख्यालय है कवर्धा और बिलासपुर में। बता दें कि बैगा कवर्धा मैकल श्रेणी में ज्यादा पाया जाता है, इसलिए बैगा का मुख्यालय कवर्धा और बिलासपुर में बनाया गया है। दूसरा है अपना कमार। कमार का मुख्यालय कहाँ है? गरियाबंद में। ये भी दोस्तों कमार जनजाति के लोग गरियाबंद में अधिक रहते हैं, इसलिए मुख्यालय भी कहाँ है? गरियाबंद में है। अगला है अबुझमाड़िया। अबुझमाड़ की पहाड़ी में निवास करते हैं, इसलिए इनका नाम अबुझमाड़िया पड़ा। और इनका मुख्यालय भी कहाँ है? तो नारायणपुर में है, क्योंकि अबुझमाड़ की पहाड़ी नारायणपुर में फैली हुई है। अगला है अपना पहाड़ी कोरवा। पहाड़ी कोरवा जसपुर और अंबिकापुर में निवास करते हैं, इसलिए उनका मुख्यालय भी जसपुर और अंबिकापुर में बनाया गया है। अगला है अपना विरहोर जसपुर मुख्यालय है इनका। पंडो का मुख्यालय अंबिकापुर है। भुंजिया का मुख्यालय कहाँ है? गरियाबंद में है दोस्तों। अब कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि दक्षिण क्षेत्र विकास प्राधिकरण कहाँ है? दक्षिण क्षेत्र विकास प्राधिकरण कहाँ है? मतलब दक्षिण क्षेत्र विकास जनजाति मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण छत्तीसगढ़ का दक्षिण कौन है? बस्तर संभाग। तो जाहिर सी बात है, दक्षिण का बात हुआ है तो बस्तर ही होगा। बस्तर में कहाँ? तो जगदलपुर, जो बस्तर का क्या है? मुख्यालय है, जगदलपुर में है। और उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण या फिर उत्तर क्षेत्र विकास मुख्यालय कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ के जो ऊपर में है वही उनका मुख्यालय होगा। तो ऊपर में कौन है? सरगुजा का मुख्यालय कौन है? अंबिकापुर। तो अंबिकापुर क्या है? उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण या मुख्यालय है इनका जनजातियों का। ठीक दोस्तों, अब हम थोड़ा फैक्ट के बारे में बात करेंगे कि जनजाति की विशेषता क्या है। तो आइए देखते हैं। ये छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक कौन से जनजाति रहते हैं? छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक कौन से जनजाति रहते हैं? तो गोंड जनजाति रहते हैं। कुल जनजाति समूह का 56% गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं दोस्तों।
अगला है अपना आर्थिक रूप से संपन्न कौन जनजाति है? तो आर्थिक रूप से संपन्न हलबा जनजाति है। हलबा जनजाति लोग है ये, हल वाहक है, इसलिए ये खेती किसानी करते हैं, इसलिए यह आर्थिक रूप से क्या है? संपन्न है। सबसे पिछड़ी जनजाति कौन है? सबसे पिछड़ी जनजाति कौन है? अज्ञात भी बोलते हैं इसको, अज्ञात भी बोलते हैं। तो सबसे पिछड़ी जनजाति कौन है? अपना अबूझ माड़िया है। सबसे शिक्षित जनजाति कौन है? जी हाँ दोस्तों, सबसे शिक्षित जनजाति कौन है? तो सबसे शिक्षित जनजाति है अपना उराव जनजाति। अगला है अपना सामाजिक रूप से सबसे उच्च स्थान रखने वाला जनजाति कौन है? जी हाँ दोस्तों, तो ये कौन है? अपना भात्रा। भात्रा सबसे उच्च जनजाति के लोग हैं। अगला है अपना सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति कौन है? सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कौन जनजाति है? तो ये कौन है? अपना मुड़िया। जी हाँ दोस्तों, मुड़िया है अपना। और इसी में एक और क्वेश्चन है, सेम टू सेम लगता है हमको, लेकिन यहाँ पर अलग है। ये क्या है? समृद्ध है, और ये क्या है? विशिष्ट है। बाकी सब एक ही है, लेकिन जनजाति अलग है। सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट जनजाति कौन है? तो कमार है। और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति कौन है? तो मुड़िया है। सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट जनजाति बोले तो आपको कमार लेना है। कमार जनजाति को किसने बोले है? वेरियल एल्विन जी ने खुद बोले हैं कि यह सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट जनजाति है। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन को आपको हाईलाइट करके रखना होगा। अब अगला है, छत्तीसगढ़ की सबसे धर्मांतरित अधिक जनजाति कौन है? जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं वो कौन जनजाति लोग हैं? तो जो शिक्षित है वही। तो शिक्षित कौन है दोस्तों? उराव जनजाति लोग, उराव जनजाति। अब अगला है, छत्तीसगढ़ में प्रथम आदि जाति अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो ये अपना रायपुर में खोला गया है। जी हाँ दोस्तों, आप इसको एक बार और देख लीजिए और स्क्रीनशॉट खींचकर आप नोट्स भी बना सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में मुझे कुछ सुझाव बताएं और किस चीज़ के बारे में मुझको वीडियो बनाना चाहिए। अब अगला टॉपिक है अपना, ठीक दोस्तों, अब हम अगला अपना टॉपिक होगा, ये तो सिर्फ जनजाति का ट्रेलर था कि जनजाति क्या है, जनजाति की परिभाषा किसने दी थी, मुख्यालय कहाँ है। अब हम देखेंगे एक एक जनजाति को हम उठा कर देखेंगे पूरा डिटेल उनके बारे में। जैसे गोड़ हो गया, भुज माड़िया हो गए, कोरवा हो गया, पहाड़ी कोरवा हो गया, इनके बारे में देखेंगे हम। इनके पूरे रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, कहाँ पर निवास करते हैं, कौन सी कृषि करते हैं, अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, इनका देवी देवता का क्या नाम है, ये सब चीज देखेंगे। अब जो चलेगा, एक एक जनजाति को लेकर हम चलेंगे, पूरा डिटेल से उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मेरे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट बॉक्स पर मुझे कुछ सुझाव दें ताकि मैं कुछ नया वीडियो और बना सकूं। धन्यवाद।